हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग से सबसे पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ मटेरियल से स्टोर लेजर अकाउंट से लिफो मेथड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ, जो कि 2018 में आया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ही मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको लिफो मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट को कॉस्टिंग बहुत हार्ड लगता है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। From the following information, prepare a store's ledger account under last in first out method. 2017 January 1 opening balance 1500 units at the rate rupees 2.5 per unit. January 5 purchase 900 units at the rate rupees 2.75 per unit. January 10 issued 1600 units. January 15 purchased 1100 units at the rate rupees 3 per unit. January 20 issued 750 units. January 31 issued 800 units. Shortage of 50 units was found on 23rd January 2017. तो देखिए यहाँ पे क्या बनाने के लिए बोल रहा है, स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि लिफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा स्टोर लेजर अकाउंट अंडर लिफो मेथड, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो देखिए 2017 जनवरी 1 में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1500 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम है 2.5। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाइएगा, डेट का कॉलम में लिखिएगा 2017 जनवरी 1 और बैलेंस का कॉलम में चले जाइएगा। जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो बैलेंस का कॉलम में डायरेक्ट लिखाएगा। तो देखिए 1500 यूनिट्स था ओपनिंग बैलेंस, तो 1500 क्वांटिटी का कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए रेट दिया हुआ है, हर एक यूनिट का रेट दिया हुआ है 2.5, तो रेट का कॉलम में जाएंगे और लिखेंगे 2.5। अब 1500 इंटू 2.5 यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3750 और रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए जनवरी 5 में परचेज हो रहा है 900 यूनिट्स, हर एक यूनिट का दाम है 2.75। सबसे पहले डेट का कॉलम में जाइएगा और लिखिएगा जनवरी 5 और रिसिप्ट का कॉलम में जाइएगा। तो रिसिप्ट का दूसरा नाम क्या है, परचेज। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी हम बताए थे और आज भी यही बात बता रहे हैं। जब भी परचेज बोल के लिखा हुआ रहेगा तो रिसिप्ट का कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे परचेज कितना 100 यूनिट हो रहा है, 900 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम है 2.75। तो क्वांटिटी का कॉलम में लिखिएगा 900 यूनिट्स और रेट का इसमें लिखिएगा 2.75। तो 900 इंटू 2.75 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2475। अब बैलेंस का कॉलम में चले जाइएगा। तो देखिए पहले से था 1500 लिख दिए हर एक यूनिट का दाम था 2.5, तो 2.50 लिख दिए यहाँ पे। अब 1500 इंटू 2.5 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3750 और अभी जो है परचेस किए हैं 900। तो अभी जो है जनवरी 5 में 900 परचेस किए हैं तो ये बैलेंस का कॉलम में ऐड हो जाएगा। तो 900 बैलेंस का कॉलम में लिख देंगे क्वांटिटी में और हर एक यूनिट का दाम था 2.75। देखिए यहाँ पे रेट में 2.75 था तो 2.75 यहाँ पे लिख दिए। अब 900 इंटू 2.75 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2475। अब देखिए जनवरी 10 में इशूड हो रहा है 1600 यूनिट्स। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाएंगे, लिखेंगे जनवरी 10 और इशूड का कॉलम में आ जाएंगे।
तो लिफो मेथड का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल लास्ट में आया उसे पहले इशू किया जाता है, यानी कि पहले आउट किया जाता है, यानी कि पहले प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। तो देखिए फर्स्ट में ये है और सेकंड में ये है, तो ये लास्ट में है तो इसको पहले इशू करेंगे, तो ये 900 पहले लिख देंगे, 900 लिख दिए, और हर एक यूनिट का दाम था देखिए 2.75, तो 2.75 लिख दिए, तो 900 इंटू 2.75 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2475। अब देखिए 1600 यूनिट का जरूरत है, तो 900 ये वाला खत्म हो गया लास्ट वाला, अब बच गया ये 1500 से और 700 ले लेंगे तो 1600 हो जाएगा, तो 700 यहाँ पे ले लिए, इशू कर दिए, और हर एक यूनिट का देखिए यहाँ पे दाम कितना था 2.5, तो 2.50 यहाँ पे लिख दिए, तो 700 इंटू 2.50 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1750। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे, तो बैलेंस का कॉलम में लिख देंगे 800 यूनिट। तो देखिए 1500 से 700 तो इशू हो गया, तो 700 माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद ये बैलेंस में बच जाएगा आपका 800 यूनिट। तो 800 यूनिट क्वांटिटी का कॉलम में लिख दिए, और हर एक यूनिट का दाम था देखिए यहाँ पे 2.5, तो 2.5 लिख दिए, तो 800 इंटू 2.5 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2000। अब देखिए जनवरी 15 में परचेज हो रहा है 1100 यूनिट्स, और हर एक यूनिट का दाम है 3 रुपये करके। तो देखिए सबसे पहले डेट लिखेंगे जनवरी 15, और परचेज का कॉलम में आ जाएंगे, यानी कि रिसिप्ट का कॉलम में आ जाएंगे। तो रिसिप्ट का दूसरा नाम क्या है, परचेज। तो सबसे पहले क्वांटिटी का कॉलम में लिख देंगे 1100 यूनिट्स, और हर एक यूनिट का दाम था 3 रुपये करके, यानी कि ₹3। तो 1100 इंटू 3 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3300। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे, तो देखिए ये पहले से था मेरा पास बैलेंस 800 यूनिट, तो 800 यूनिट लिख दिए, और रेट 2.50 था 2.50 लिख दिए, तो 800 इंटू 2.50 कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2000। और अभी जो है परचेस किया है 1100 यूनिट्स 15 तारीख को, तो 1100 यूनिट्स जो है ये एड बैक हो जाएगा बैलेंस का कॉलम में। तो बैलेंस का कॉलम में लिखेंगे 1100, और हर एक यूनिट का दाम था 3 रुपये करके, यानी कि ₹3 करके। तो देखिए यहाँ पे 3 रुपये करके है, तो ₹3 रेट का कॉलम में लिख देंगे, तो 1100 इंटू 3 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3300। अब देखिए जनवरी 20 में इशूड हो रहा है 750 यूनिट्स, तो डेट का कॉलम में सबसे पहले चले जाएंगे, लिखेंगे जनवरी 20, और इशूड का कॉलम में आ जाएंगे, कितना बोला है 750 यूनिट्स इशू हो रहा है। तो देखिए लिफो मेथड का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल लास्ट में आया उसे पहले इशू किया जाता है, यानी कि पहले आउट किया जाता है, यानी कि पहले प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। तो हम बार बार यही बात बोल रहे हैं, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी यही बात बोले थे, और आज भी यही बात बोल रहे हैं। तो जो मटेरियल लास्ट में आया उसे पहले आउट किया जाता है, यानी कि पहले बाहर निकाला जाता है। तो देखिए इन दोनों में से लास्ट में कौन सा है, फर्स्ट में है ये 800 और सेकंड में है 1100। तो ये 1100 से ले लेंगे 750 इशू कर देंगे, तो 750 इशू कर दिए, और ये जो 1100 है हर एक यूनिट का रेट कितना करके दिया हुआ है, दाम कितना करके दिया हुआ है 3 रुपये करके, तो 3 रुपया यहाँ पे रेट का कॉलम में लिख देंगे, तो 750 इंटू 3 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2250। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे, तो देखिए पहले से था ये 800 क्वांटिटी, तो 800 क्वांटिटी लिख दिए, हर एक यूनिट का दाम था देखिए यहाँ पे 2.5, तो 2.5 लिख दिए, तो 800 इंटू 2.5 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2000। देखिए 1100 से 750 यूनिट इशू हो गया, तो वो माइनस हो जाएगा, तो 1100 से 750 माइनस कीजिएगा, तो ये आपका बैलेंस में आ जाएगा 350। तो 350 क्वांटिटी का कॉलम में लिख देंगे, और हर एक यूनिट का दाम था देखिए रेट दिया हुआ था 3 रुपये करके, तो 3 रुपये यहाँ पे लिख दिए, तो 350 इंटू 3 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1050। और देखिए नीचे में लिखा हुआ शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट्स वाज फाउंड ऑन 23 जनवरी 2017। तो देखिए जब भी मटेरियल शॉर्टेज होगा तो उसको इशू का कॉलम में लिखेंगे, तो यानी शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, घट जाना, तो माल घट गया तो फिर से इशू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में लिखेंगे 23, ठीक है, और इशू का कॉलम में आ जाएंगे, इशू का कॉलम में आ जाएंगे, तो 50 यूनिट्स बोला है, तो 50 यूनिट्स क्वांटिटी का कॉलम में लिख देंगे। तो देखिए इन दोनों में से लास्ट में कौन सा है, फर्स्ट में है 800 और सेकंड में है ये 350, तो इसी से इशू करेंगे,
50 यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स क्वांटिटी का कॉलम में लिख देंगे और हर एक यूनिट का देखिए रेट दिया हुआ है यहाँ पे 3 रुपया करके, यानी ₹3। तो यहाँ पे रेट का कॉलम में 3 रुपया लिख देंगे, यानी कि ₹3 लिख देंगे। तो 50 इंटू 3 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 150। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे, तो देखिए ये 800 पहले से था, 800 लिख दिए और हर एक यूनिट का दाम था 2.50 यहाँ पे लिख दिए। तो 800 इंटू 2.50 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2000। और देखिए 350 से 50 इशू हो गया, तो आप बैलेंस का कॉलम में कितना बच जाएगा, तो 350 से 50 माइनस हो जाएगा, तो आप बैलेंस का कॉलम में 300 बच जाएगा। तो 300 यहाँ पे लिख दिए और हर एक यूनिट का दाम था 3 रुपये के, तो 3 रुपये यहाँ पे लिख दिए। तो 300 इंटू 3 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 900। और देखिए ये जो 50 यूनिट्स शॉर्टेज हुआ है जो इशू का कॉलम में लिखे हैं, उसको रिमार्क्स में लिख दीजिएगा। तो रिमार्क्स का कॉलम में लिखिएगा शॉर्टेज। अब देखिए जनवरी 31 में इशूड हो रहा है 800 यूनिट्स, तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाएंगे, लिखेंगे जनवरी 31 और इशू का कॉलम में आ जाएंगे। तो देखिए 800 बोला है, तो देखिए इन दोनों में से लास्ट में कौन सा है, फर्स्ट में ये मटेरियल है 800 और सेकंड में है ये 300। तो देखिए लिफो मेथड का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से जो लास्ट में रहेगा उसको पहले इशू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, तो ये वाला पहले इशू होगा, तो 300 यहाँ पे लिख दिए। और हर एक यूनिट का देखिए यहाँ पे दाम दिया हुआ है 3 रुपये करके, तो 3 रुपये यहाँ पे लिख दिए। तो 300 इंटू 3 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 900। और सेकंड में ये है 800, तो देखिए इशू कितना करने बोला था 800, तो 300 तो इशू हो गया, ये 300 खत्म हो गया। अब इससे 500 ले लेंगे, तो दोनों मिला के 800 हो जाएगा। तो 500 यहाँ पे इशू कर दिए और हर एक यूनिट का देखिए यहाँ पे दाम था 2.5, तो 2.5 लिख दिए। तो 500 इंटू 2.5 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1250। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे, बैलेंस का कॉलम में लिखेंगे 300। तो देखिए ये 800 से 500 तो इशू हो गया, तो 500 माइनस हो जाएगा। अब बैलेंस का कॉलम में बच जाएगा 300, तो क्वांटिटी का कॉलम में लिख देंगे 300। हर एक यूनिट का दाम यहाँ पे कितना करके था 2. और देखिए हर एक यूनिट का यहाँ पे दाम कितना करके था 2.50, तो 2.50 यहाँ पे लिख दिए। तो 300 इंटू 2.50 यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 750। और तो जो मटेरियल बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। तो उम्मीद है कि ये पूरा लिफो मेथड का 2018 में आया हुआ सम्स आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।